ये देखें में। और मलाई अगर आप इसकी चेक करें तो ये देखें। इसके लिए हमने 1 केजी दूध लिया है, ठीक है। और ये लिक्विड दूध जो बाज़ार में मिलता है चाय वगैरह के लिए हम लेते हैं, वो दूध है। इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। ये दूध जो है ना वो बॉईल हो गया। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हम इसको फेंटेंगे दूध को। उससे क्या होगा कि ये दूध ना थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर आपका जो दही होगा वो और मज़े का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिनट जो है वो इस तरीके से फेंटूंगी। और आँच हमने तेज़ ही रखी हुई है जिस पर हम बॉईल कर रहे थे, ठीक है। आँच हमने बिल्कुल दम वाली नहीं की हुई है। इसके ऊपर हम इस तरीके से, और ये देखें दूध में झाग भी बन रहा है। और झाग से ये होगा कि मलाई बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह फेंटने से ये होगा कि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये जो हम बाज़ार से दूध लेते हैं इसमें वो लोग पानी तो मिलाते हैं और कितना सारा पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो उसको तो फिर गाढ़ा बनाना पड़ेगा ना दूध को, ठीक। इसके लिए ये है कि आप 5 मिनट बॉईल होने के बाद, ठीक है, 5 मिनट आप इस तरीके से फेंट लें। जी, अब मैंने इस तरह का ना ये लिया है मिट्टी का कूंडा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का जो तसला होता है उसमें भी जमा सकती हैं। स्टील का कोई भी बर्तन हो उसमें जमा सकती हैं। मिट्टी की अगर हांडी है तो उसमें जमा सकती हैं। मेरे पास ये कूंडा था तो मैं इसमें जमा रही हूँ। दूध हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया था 5 मिनट, ठीक है। अभी फुल गर्म है। जब फुल गर्म होगा तभी आपने इस बर्तन में डालना है, ठीक है। ठंडा करके नहीं डालना। ये देखें फुल इस वक्त गर्म है, इसमें से निकल रही हैं भापें। ये आपने डालना है इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इस दूध में भी कर सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा झाग बन जाएगा। ये करने से एक तो ये कि दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और झाग बनेंगे तो उसकी वजह से इसके ऊपर मलाई बहुत अच्छी आ जाएगी। और दही की मलाई आपको पता है ना कितना मज़ेदार होती है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी मज़े की एक मलाई आएगी। बहुत अच्छा थिक सा जो दही होता है ना वो जमेगा इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडा करते हैं पहले। अच्छा, अब अगर हमने इस दही को मीठा बनाना है, ठीक है, तो ये खट्टा तो वैसे भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीठा मज़ेदार सा बने तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून मैंने ली है चीनी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो थोड़ा मीठा वाला दही पसंद किया जाता है, सहरी में भी। और जब हम दही बड़े बनाते हैं तो उसमें भी जो हम दही इस्तेमाल करते हैं वो मीठा वाला होता है। इसलिए मैं तो इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालती हूँ। इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है, ठीक है। क्रीमी सा भी हो जाता है और जो हल्का हल्का सा मिठास आ रही होती है। फुल नहीं मीठा होगा, ज़ाहिर है 1 टेबल स्पून से 1 किलो दूध में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सा इसका एक फ्लेवर बन जाता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर नहीं डालना चाहती हैं चीनी तो आप नहीं डालें, ठीक है। अब हमने गर्म दूध में डाल दिया तो चीनी वैसे ही डिज़ोल्व हो रही है इसके अंदर, और हो गई है क्योंकि गर्म है दूध। और इस तरह करने से कि मैं जैसे इसको फेंट रही हूँ तो चीनी जो है वो इसमें हल हो गई है, ठीक है। अब हमने इसको चेक कैसे करना है कि हमने इसके अंदर खट्टा कब मिलाना है, उसकी ये होती है कि आपने उंगली डालकर इसके अंदर देखना है दूध में। अगर आपकी उंगली बर्दाश्त कर रही है दूध को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये ठंडा है और इसके अंदर आप खट्टा लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे कि इसके अंदर से अभी धुआं भी निकल रहा है। तो एकदम गर्म में आपने नहीं लगाना है और बिल्कुल ठंडे में भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये समझ लें कि ये तकरीबन 40% गर्म होगा और 60% ठंडा हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर खट्टा मिलाकर और दही जमाएंगे। जी, दूध हमने चेक कर लिया है, ठीक है। इस तरह आप उंगली डाल के देखेंगे, अगर उंगली बर्दाश्त कर रही है तो अब ये तकरीबन 40% गर्म है। गर्म में ही हमने खट्टा लगाना है, इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, ठीक है। 60% ठंडा करना है और फिर हमने इसमें खट्टा लगाना है। खट्टा लगाने के लिए ये 1 टीस्पून मैंने लिया है दही, ठीक है। और ये ठंडा दही नहीं है, ये रूम टेम्परेचर का दही है, ठंडा नहीं लेना है फ्रिज का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखेंगी तो बहुत अच्छा दही बनेगा, ठीक है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है दही और 1 ही टीस्पून मैं लूँगी नाप करके पूरा पानी का, ठीक है। ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा दही, 1 टीस्पून पानी 1 टीस्पून दही। इसमें हल्का सा इसको मिला लें दही को पानी के साथ। अगर पतला दही भी है आपके पास तो इट्स ओके, ठीक है। वो ये नहीं है कि आपने इतना ही थिक लेना है,
दही। अब आपने इसके अंदर से आधा जो है वो एक तरफ लगा दें खट्टा, ठीक है, और ज़रा सा हिला दें उसको, ठीक। बाकी जो बचा है आधा वो एक तरफ डाल दें, ठीक, और इसको भी हल्का सा हिला दें, बस, ठीक है। बिल्कुल भी पूरे में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे ही बहुत अच्छा जम जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करते हैं। प्लेट ले लें, इससे कवर किया, जो हमारे किचन का कपड़ा होता है, ठीक है, वो इसके ऊपर डाल दें, डाल के और फिर इसके ऊपर रख दें कोई वेट, ठीक है, ये जैसे मैंने रख दिया इस पर वेट। अब आपने इसको छोड़ देना है 6 से 8 घंटे में आपका दही जो है वो ज़बरदस्त जम जाएगा। इसको हमने किचन में ही छोड़ना है, ठीक है। अगर कमरे में रखना चाहती हैं रखें, लेकिन वहाँ एसी ना चले, पंखा ना चले, ठीक है, थोड़ी सी गर्म जगह पे, तो वो किचन में ही बेहतर होता है। तो इसको हमने रखना है 8 घंटे से ज़्यादा आप इसको टाइम नहीं दिएगा, वरना ये खट्टा हो जाएगा। 6 घंटे में इनफ होता है, तैयार हो जाता है दही जो है ना, ठीक है। अगर नहीं तैयार हो रहा तो फिर आपने इसको 8 घंटे देना है। मैं आपको 6 घंटे में इंशाल्लाह दिखाऊँगी कि ये किस तरह से तैयार हो गया। इसको मैं इसी तरह किचन में छोड़ दूँगी। देखें जी, तकरीबन 7 घंटे के बाद मैंने इसको ओपन किया है और हमारा ज़बरदस्त सा दही जो है वो फुल जम गया है। और अगर आप चेक करें कि इसकी मलाई, ठीक है, इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त मलाई आई है। और अगर मैं इसको आपको टेढ़ा करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, इतना सख्त ज़बरदस्त हमारा जो है वो दही जम गया। ये देखिए, मैंने आपको पूरा टेढ़ा करके दिखाया है, ठीक है। बिल्कुल भी दही जो है वो नहीं बह रहा है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। अब मैं कट करके दिखाती, बिस्मिल्लाह, देखा, खीर की तरह, कितना ज़बरदस्त। ये देखें, ये मज़ेदार आपका दही घर में आप जमा सकती हैं। और ये देखें, बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब मैं दिखाऊं आपको और करीब से करके, ये हटाकर, ये देखें, ठीक है। तो अब ज़बरदस्त सा दही जमा है घर में। और मलाई अगर आप इसकी चेक करें तो ये देखें कितनी मोटी मलाई इसके ऊपर आई है। जो दही की मलाई बहुत मज़े की लगती है, इसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल के खाएं, उफ़, मज़ेदार, ठीक है। तो अब आपके इफ़्तार का और सहरी का मसला हल हो गया है। आपको महंगा दही ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लें, ज़बरदस्त अपने घर में जमाएं, साफ़ सुथरे तरीके से जमाएं, और कितना सारा आपका दही जो है ये देखें रेडी हो गया। क्योंकि हमें ज़रूरत तो पड़ती है, इफ़्तार में भी हमें दही फुल्की भी बनानी पड़ती है, वैसे भी चाट के लिए चाहिए होता है। और सहरी में बाज़ लोग जो हैं वो ज़रूर दही खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, ठीक है। बाज़ लोग लस्सी बनाकर पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।